तो आज श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का आविर्भाव है और हम सब परिचित हैं श्रील नरोत्तम दास ठाकुर से, क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें एक विशेष प्रार्थना प्रदान की है जो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा उच्चारित है अपने गुरु श्रील लोकनाथ गोस्वामी के स्तुति के लिए। हाँ, जिसको हम रोज सुबह गुरु वंदना में गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। हाँ, तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम श्रील नरोत्तम दास ठाकुर को याद नहीं करते या उनके द्वारा दिए हुए जो गीत हैं उनको नहीं गाते हैं। तो आज का दिन नरोत्तम दास ठाकुर का प्राकट्य का दिन है और वैष्णव आचार्यगण हमें प्रेरित करते हैं कि जब भी ये आविर्भाव और तिरोभाव आते हैं हमें आनंदित होना चाहिए। हृदय में दिव्य आनंद की अनुभूति हमें होनी चाहिए, क्योंकि उन महान वैष्णवों का हमें स्मरण करने का मौका मिलता है, उनके गुणों को सुनने का मौका मिलता है या उनके चरित्र को सुनने का मौका मिलता है, जिसके द्वारा हम अपनी जो भगवत भक्ति है उसमें तीव्रता लाते हैं या तीव्रता ला पाते हैं। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर विशेष भक्त हैं, बहुत ही प्रोमिनेंट आचार्य हैं हमारे संप्रदाय के, जिनके ऊपर चैतन्य महाप्रभु को बहुत भरोसा था। हाँ, जैसे आप किसी के ऊपर भरोसा करते हो कि ये मेरा कार्य ये करेगा जो मैंने इसको बोला है, तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु को बहुत भरोसा था कई भक्तों के ऊपर। उनमें से कौन एक थे? नरोत्तम दास ठाकुर। दूसरे कौन आचार्य थे? श्रीनिवास आचार्य। तीसरे थे श्रील प्रभुपाद और एक थे वीरचंद्र प्रभु, नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र हैं वीरचंद्र प्रभु। जब चैतन्य महाप्रभु ने देखा कि अरे मेरे पश्चात ये महान भक्त है, जो मैंने ये कृष्ण प्रेम का वितरण शुरू किया है, इसको आगे ले जाने के लिए लोग हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने सोचा कि अभी मेरा जो कार्य मैं करने के लिए आया था वो पूरा हुआ है। अभी मैं इस जगत से अप्रकट हो भी जाऊंगा, लेकिन जो धन में बांटने के लिए आया था इस जड़ जगत के जीवों को, वो कार्य आगे चलकर ये भक्त करेंगे। तो इसलिए मैं कई बार प्रवचनों में कहता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु की किसी को हम पूछते हैं कि महाप्रभु की सर्वोच्च देन क्या है, क्या चीज है जो चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत के जीवों को प्रदान की है जो सर्वोच्च है, तो वो है भगवान के भक्त। हाँ, कोई कहता है कि गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, कि भगवान चैतन्य तो गोलोक से आए और गोलोक से आते हुए उन्होंने प्रेम नाम संकीर्तन रूपी धन को अपने साथ लेकर आए, और उस धन को पात्रा पात्र विचार नाही स्थाना स्थान। महाप्रभु ने कोई योग्य है अयोग्य है, कौन से स्थान में है, वो सब विचार नहीं किया। कौन ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। महाप्रभु ने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया। महाप्रभु ने क्या कर दिया? इन सबको नाम संकीर्तन दिया और उनका जीवन धन्य किया। तो वो तो है ही महाप्रभु की भेंट, लेकिन उससे बढ़कर भेंट है चैतन्य महाप्रभु के भक्तगण अपने भक्तों को दिया। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि स्वयं तो गंगा के तट पर अवतरित हुए, लेकिन भक्तों को कहाँ अवतरित किया? दूर दूर के देशों में। अभी महाप्रभु के बाद में तो अभी अफ्रीका में भी भक्त जन्म ले रहे हैं, चाइना में भी ले रहे हैं, रशिया में भी वैष्णवगण जन्म ले रहे हैं। हाँ, क्योंकि प्रचार करने के लिए
उस समय महाप्रभु आए तो उन्होंने बंगाल में ही सबको जन्म दे दिया। सारे लोग कहाँ प्रकट हो गए थे? बंगाल में ही। महाप्रभु के जितने पार्षद थे बंगाल और थोड़े बहुत ओडिशा में। लेकिन अभी महाप्रभु के भक्त विश्व के कोने कोने में प्रकट हो रहे हैं और वो नाम संकीर्तन की जो भेंट है वो प्रदान कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते थे। हाँ, जैसे कल हम चर्चा कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु को जैसे ही मारा तो चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल आग बबूला हो गए थे। मतलब उनको इतना अधिक प्रेम है अपने भक्तों से। और चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही मौका मिलता है ना किसी भक्त का गुणगान करने का, चैतन्य महाप्रभु पीछे नहीं हटते। अभी हमें बोला जा रहा है उस प्रभु जी का गुणगान करो, जरा माइक ले लो। हम पहले देखते दरवाजा खुला है क्या निकलने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु वेट नहीं करते थे किसी भक्त का गुणगान करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनको आनंद आता था वैष्णव का गुणगान करने के लिए। इसलिए आप वो चरित्र पढ़ते हो हरिदास ठाकुर का। जब हरिदास ठाकुर शरीर त्यागने वाले थे, उस समय चैतन्य महाप्रभु बहुत बोले। वहाँ कृष्णदास कविराज कहते हैं कि हरिदासेर गुना कहते प्रभु हैला पंचमुख। 5 मुख किसको है? शिव जी को है। ब्रह्मा को कितने हैं? 4 हैं। ब्रह्मा चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो महादेव तो 5 मुख वाले हैं। हमेशा शिव जी को 5 मुख है, हमें तो अभी एक ही दिखता है उनका। लेकिन चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही उन्होंने देखा हरिदास अप्रकट हो गए हैं, उनसे रहा नहीं गया। चैतन्य महाप्रभु रो पड़े सिद्ध बकुल जगन्नाथपुरी में और अपने मुख से हरिदास ठाकुर का बहुत गुणगान करने लगे। मानो चैतन्य महाप्रभु के पास 5-5 मुख हो गए हैं। फिर महाप्रभु ने बोला, क्या बोला कि रत्न शून्य हैल मेदिनी, कि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी ने आज एक रत्न को खो दिया है। हरिदास ठाकुर जैसा रत्न इस संसार में दुर्लभ है, जिसने नाम रूपी रत्न को कहाँ रखा था? अपनी जीवा पर रखा था। तो ऐसे महाप्रभु भक्तों को देखो, चैतन्य चरितामृत में कई स्थानों में चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को ये ज्वेल रत्न संबोधित किया है, कई भक्तों को। तो भक्त साधारण नहीं है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर हमें एक गीत के द्वारा बताते हैं कि तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। ये नरोत्तम दास ठाकुर की देन है कि मैं तो बहुत ही पतित अधम व्यक्ति हूँ, बल्कि हमें रोज सोचना चाहिए क्या मेरे अंदर योग्यता है कि मुझे भक्तों का संग लाभ हो रहा है। क्या मेरे अंदर योग्यता है कि मैं इस प्रभुपाद के आंदोलन हूँ। मैं तो बहुत ही निकृष्ट प्राणी हूँ, अधम व्यक्ति हूँ, पता नहीं क्या योग्यता है। मुझ में योग्यताएं नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रार्थना करता है भक्त, क्या? तांदेर चरण सेवी भक्त सनिवास, जनमे जनमे हाय यही अभिलाष। मैं तो तांदेरा मीन्स पूर्ववर्ती आचार्यों की सेवा करूंगा और यही कामना करता हूं कि भक्तों के संग में मुझे क्या करो? कृष्ण निवास प्रदान करो। तो भक्तों के संग में निवास हो तो आपके लिए भगवत भक्ति सरल हो जाती है, भगवान का स्मरण अति सरल हो जाता है। और भक्तों के संग में निवास करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक है सहनशीलता। कौन सी शीलता? सहनशीलता, टॉलरेंस। भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि मठ में रहने की केवल एक ही योग्यता है। मठ में रहना मीन्स भक्तों के संग में रहना, चाहे आप बाहर रह रहे हो या मंदिर में रह रहे हो। जब भक्तों के संग में आते हो
हाँ, तो उसमें एक ही योग्यता है, सहनशीलता, सहन करना सीखो। यदि सहनशीलता का भाव नहीं होगा तो आप ज्यादा दिन भक्तों के सहचर्य में नहीं रह सकते। हाँ, और दूसरा क्या है, सदैव भक्तों के प्रति सेवा और प्रशंसा का भाव रखना चाहिए। सेवा की भावना और दूसरा क्या है, प्रशंसा का भाव। हाँ, फिर हमसे दोष देखने की प्रवृत्ति या ये जो अपराध की जो भावना है वो कभी भी हमारे हृदय में जन्म नहीं लेगी जब हम प्रशंसा का भाव रखते हैं। हाँ, ऐसे नहीं कि बहुत बड़े बड़े भक्तों का, आचार्यों का प्रशंसा करना है। अरे जो सेकंड मेरे साथ जो भक्त रहता है, जिसको मैं हमेशा मिलता रहता हूँ, कम से कम उसकी तो प्रशंसा करूँ। ये भावना होगा तो फिर हम भक्तों के संग में सदैव निवास कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु भक्तों को बहुत बड़ा मानते हैं। और जैसे मैंने कहा, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने इन तीन भक्तों के बारे में बोला, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर और श्रील प्रभुपाद। हाँ, ग्रंथों में इन तीनों का ही उदाहरण हमें प्राप्त होता है, जिसका वर्णन आता है। प्रेम विलास नामक ग्रंथ है। जानवा माता के जो शिष्य थे नित्यानंद दास, उन्होंने इन दोनों का भी वर्णन किया है, श्रीनिवास आचार्य का और नरोत्तम दास ठाकुर का, बहुत ही विस्तृत। और चैतन्य मंगल में लोचन दास ठाकुर ने किसका वर्णन किया है, श्रील प्रभुपाद का वर्णन किया है कि चैतन्य महाप्रभु के मुख की वाणी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं, हे नारद, मैं जाऊंगा इस भूतल पर, अपने हाथ में तलवार लेके जाऊंगा। नारद कैसे, कौन सी तलवार लेके जाओगे? कहते संकीर्तन खड़ग लैया हाथे, संकीर्तन रूपी खड़ग में तलवार हाथ में लेकर नारदा मैं इस कलियुगा में जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु ने नारद को बोला, नारद कहाँ गए थे उनको मिलने के लिए? गोलोक वृंदावन में। कहाँ गए थे? गोलोक वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु रहते हैं। गोलोक वृंदावन में दो रूम है, एक कृष्ण का रूम है, दूसरा किसका रूम है? चैतन्य महाप्रभु एंड एसोसिएट्स, राधा कृष्ण एंड ऑल गोपीज। ये दो कमरे हैं, गोलोक वृंदावन के दो भाग हैं। दो भागों में ये दो पर्सनालिटीज रहते हैं अपने एसोसिएट्स के साथ और वहाँ दिव्य लीलाएं करते हैं। तो महाप्रभु ने कहा कि मैं संकीर्तन खड़ग लैया हाथे जाऊंगा और क्या करूंगा, लोगों के हृदय में जो आसुरी भावना है, जो आसुरी भावना लोगों के हृदय में है, उसको अपने संकीर्तन रूपी तलवार से काट लूंगा और उसको काटिया फैलिब, ऐसा वर्णन आया है। महाप्रभु ने कहा हृदय में जो आसुरी भावना है, भोग की भावना है, उसको संकीर्तन रूपी तलवार से काटूंगा और उसको फेंक दूंगा, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अच्छा भक्त बन जाएगा। और कहते कि ये जब तक मैं हूं तब तक खुद करूंगा संकीर्तन के द्वारा, और मैं यदि चला जाऊंगा तो फिर मैं एक भक्त को भेज दूंगा। कौन थे वो भक्त? प्रभुपाद। मोर से जदि पापी चापी दूर देश यदि जाए, मोर सेनापति भक्त जाई बे तथाए, कि पापी तापी भी दूर चला जाएगा तब मेरा सेनापति भक्त आएगा और वो उसका उद्धार करने के लिए निकल जाएगा। तो ऐसे ये तीन भक्त है और तीनों का ही बहुत विशेष योगदान है चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में। श्रीनिवास आचार्य का बहुत बड़ा योगदान है, श्रीनिवास आचार्य का, और दूसरा नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत ही विशेष योगदान है। और हम भाग्यशाली है कि प्रभुपाद का योगदान तो देख ही रहे हैं हाँ अपने आँखों से। सारे जगत में लोग हरि हरि का उच्चारण कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन करते हुए जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास लिखते हैं, कोई व्यक्ति नरोत्तम दास ठाकुर का श्रवण करता है, उनके चरित्र का, तो उसके दो चीज़ें उसको प्राप्त हो जाएगी।
एक क्या है, उसको पूर्ण संतुष्टि का अनुभव होगा, हाँ, और दूसरी है उसका जो आकर्षण है भगवान के पवित्र नाम के प्रति होगा। तो ये आचार्यों का जीवन आविर्भाव और तिरोभाव आता है तो कोई रिचुअल नहीं है कि अरे ये आ गए तो अभी रिचुअल कहाँ से आ गया, ये आविर्भाव फिर से उसी भक्त के बारे में सुनना पड़ेगा। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए, आनंदित हो जाना चाहिए। ऐसे जब उल्लासित होकर जब सुनते हैं, चर्चा करते हैं, तो कहते हैं कि आप पूर्ण संतुष्टि की अनुभूति अपने हृदय में करोगे। भौतिक चीजों के लिए जो आपका आकर्षण है, लालसा है, वो कम हो जाएगी। और दूसरा है भगवान कृष्ण का जो पवित्र नाम है उसके प्रति रुचि या आकर्षण आपके हृदय में जागृत हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि भक्त का जो चरित्र है और भगवान का चरित्र है, ये दोनों अभिन्न है, एक ही है। कृष्ण के चरित्र की विशेषता क्या है? क्या है विशेषता? जन्म कर्म च मैं दिव्यम। हाँ, कृष्ण का जो चरित्र है, जैसे कृष्ण लीला सोचे तुरंत याद आना चाहिए, जन्म कर्म च मैं दिव्यम। तो उसी प्रकार से भक्त का भी चरित्र उसी प्लेटफॉर्म में है। किसी भी वैष्णव का, आचार्य का गुणगान या चर्चा करते हैं, चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तुरंत ये तत्व समझना चाहिए कि इस भक्त का जो चरित्र है वो साधारण नहीं है, कृष्ण के समान है, उसी प्लेटफॉर्म में है। जन्म कर्म च मैं दिव्यम। हाँ, साधारण नहीं है, 3 गुणों से परे है। किसी वैष्णव का जो चरित्र है, वैष्णव के जो कार्यकलाप है, 3 गुणों से परे है और दिव्य है। तो ऐसे ही नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र है और कई ग्रंथों में नरोत्तम दास ठाकुर का चरित्र वर्णित किया गया है। मानो उसकी चर्चा करे तो 1 सप्ताह हो सकता है, इतना विस्तृत वर्णन है। हाँ, कई भक्तों ने कई ग्रंथ लिख दिए नरोत्तम दास ठाकुर के चरित्र के ऊपर। एक तो ग्रंथ पूर्ण रूपेण समर्पित है जिसका नाम है नरोत्तम विलास। हाँ, नरोत्तम विलास में जैसे हरि भक्ति विलास है, जिसमें 20 विलास है। विलास मीन्स चैप्टर, विलास का दूसरा अर्थ है आनंद भी है। तो ऐसे नरोत्तम विलास भी है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर का पूरा चरित्र समाया है। और एक ग्रंथ है जिसका नाम है प्रेम विलास। अब ये प्रेम शब्द देखते ही हमें थोड़ा डर लगने लगता है, प्रेम मीन्स कुछ गुह्य चीजें होगी। हाँ, लेकिन वो प्रेम विलास जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास ने लिखा, जिसमें केवल 3 भक्तों का चरित्र लिख दिया। इतना लिख दिया कि पूरा दिव्य आनंद की अनुभूति करते हैं। हाँ, उसमें श्रीनिवास आचार्य का जीवन, श्यामानंद प्रभु का जीवन और नरोत्तम दास ठाकुर का जीवन, ये तीनों बहुत प्रगाढ़ संगीत है। और तीनों के शिक्षा गुरु कौन थे? जीव गोस्वामी। ये तीनों भी वृंदावन में जाकर जीव गोस्वामी के अंडर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया था। विशेष रूप से रूप गोस्वामी के ग्रंथों को इन तीनों ने जाके पढ़ा था जीव गोस्वामी के अंडर रह के। जीव गोस्वामी पर्सनली उनको भक्ति रसामृत सिंधु सिखाते थे, पर्सनली उनको उपदेशामृत की शिक्षा देते थे, उज्ज्वल नीन मन्यानी ग्रंथों को पढ़ाते थे। तो ऐसे ये जो 3 विशेष ग्रंथ हैं और ये तीनों डिवोटीज हैं, एक तो नरोत्तम विलास है, प्रेम विलास है और बाकी अन्य भक्ति रत्नाकर, चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद जिनका नाम था नरहरि चक्रवर्ती, वो गोविंद देव के कुक थे। क्या सेवा करते थे? कुकिंग गोविंद देव के लिए करना। लेकिन उन्होंने भी ग्रंथ लिख डाले। हमारा गौड़िया संप्रदाय साधारण नहीं है। हाँ, तो वहाँ उन्होंने लिखा भक्ति रत्नाकर। रत्नाकर शब्द का अर्थ क्या है? समुद्र है ना, जिसमें रत्न प्राप्त होते हैं, इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। तो भक्ति का समुद्र है और ऐसे भक्ति रत्नाकर में सारे भक्तों का चरित्र लिख डाला उन्होंने दिव्य दिव्य रूप से। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर
का भी चरित्र हमें ग्रंथों में प्राप्त होता है और आगे आने वाले कई भक्तों ने अपने मुखारविंद से नरोत्तम दास ठाकुर का वर्णन किया था। तो आज उनका आविर्भाव है, तो जितना समय है उतना उनके प्राकट्य का चर्चा करेंगे और बचा कुचा जो लीला है आगे कभी हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो आपने सुना भी होगा, लेकिन बार बार सुनना चाहिए हमें, हाँ, इन आचार्यों का चरित्र। तो चैतन्य महाप्रभु की दूसरी वृंदावन यात्रा थी। चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप से कटवा जाके संन्यास लेने के पश्चात राढ़ देश में भ्रमण करते हैं और अद्वैत आचार्य के घर शांतिपुर जाते हैं, जहाँ सारे नवद्वीप के भक्तों को सची माता आदि को मिलते हैं। सची माती कहती है कि हे पुत्र, हाँ, आप ये तो सोच रहे थे वृंदावन जाना, मतलब आपको पता है चैतन्य महाप्रभु को जैसे डंडा हाथ में मिला ना, कहते मुझे वृंदावन जाना है। जैसे डंडा, एक हाथ में डंडा और तुरंत बोले गुरुदेव मुझे अभी कहाँ जाना है, केशव भारती को बोला वृंदावन जाना है। तो अभी निकले, दौड़ने लगे, जैसे महाप्रभु दौड़ने लगे। चैतन्य भागवत लिखता है कि महाप्रभु दौड़ने लगे तो ये केशव भारती भी उनके पीछे दौड़ने लगे, मुझे भी वृंदावन जाने का मौका मिलेगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु सोच रहे थे, अरे, क्योंकि सारी प्रचार की सेवा किसके पास है, कि सारी सेवाओं के हेड कौन है, नित्यानंद प्रभु है। जैसे कृष्ण लीला में सारी सेवाओं के हेड बलराम है, तो जितनी भी इस आंदोलन में सेवा है, किसी भी प्रकार की सेवा, चाहे वो प्रचार हो या जो मर्जी सेवा है, उसके हेड कौन है, श्रीमान नित्यानंद प्रभु। उनको चिंता है, ये यदि वृंदावन गए तो ये जाके बैठ ही जाएंगे वहाँ, इनको वृंदावन जाने नहीं देना है। इनको थोड़ा सा भ्रमण कराते हैं, प्रचार करवाते हैं इनसे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु के लिए आकाशवाणी हो गई, अरे कि अभी टाइम नहीं है, हाँ, बाद में आप वृंदावन जाना। लेकिन फिर भी महाप्रभु कहते नहीं वृंदावन जाना है। तो नित्यानंद प्रभु कहते चलो मैं ले चलता वृंदावन, आप तो सन्यास लिए हो, बहुत अधिक भगवत प्रेम में पागल हो गए हो, आपको रास्ता वगैरह कुछ समझ में नहीं आएगा, आप मेरे पीछे पीछे चलिए और मैं आपको सीधा कहाँ पहुंचाऊंगा, वृंदावन, केशी घाट, यमुना के किनारे। और पूरा भरोसा है, चैतन्य महाप्रभु हमेशा भरोसा नित्यानंद प्रभु के ऊपर करते हैं। लेकिन उन्होंने 2 बार, हाँ, उनके भरोसा का चकनाचूर कर दिया। और दोनों बार ट्रैवलिंग करते समय, अभी ये पहली बार जब ये ट्रैवल करने लगे, कहते चलिए आइए आइए वृंदावन वृंदावन करते हुए आगे ये चलते थे, महाप्रभु हरि बोल ऐसे करते करते उनके पीछे नाचते गाते चले तो इनको ये ले गए, कहा राढ़ देश, जहाँ मैंने कल कहा ना, जहाँ गंगा नहीं बहती और ये सब चीज़ें हैं, उस एरिया में ले गए। और महाप्रभु गए तो लोग जो आते अधम पतित थे वो हरि नाम लेने लगे। और महाप्रभु कोई हरि बोल भी बोलता था तो चैतन्य महाप्रभु का आनंद द्विगुणित हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु जाकर उसका आलिंगन कर देते, अरे तुमने हरि बोल बोला है, और थोड़ा जोर से बोलो ना हरि बोल। तो बच्चे लोग सब हरि बोल बोलते थे जोर से। नित्यानंद प्रभु आगे आगे चल के बच्चों को बोलते थे, अभी एक सन्यासी आ रहा है, आते ही हरि बोल बोलना है, जोर से हरि बोल बोलना है। सब हरि बोल बोलते थे। महाप्रभु को लगता था अरे वृंदावन के रास्ते में सारे भगवान का नाम ले रहे हैं, जरूर ये रास्ता कहाँ जा रहा है, वृंदावन जा रहा है। लेकिन फिर आगे एक नदी आ गई। जैसे नदी आए, चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत प्रणाम किया और एक श्लोक बोला, यमुना का ग्लोरीज का श्लोक बोला कि अभी ये नदी दिख रही है, ये तो यमुना के तट पर ही ले आ गए मुझे नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो जैसे महाप्रभु ने उस नदी में प्रवेश किया, स्नान करने लगे, देखा कि ये छोटी सी नाव में बैठ के अद्वैत आचार्य आ रहे हैं। अरे अद्वैत आचार्य तुम वृंदावन में कैसे हो, इधर कैसे आ गए वृंदावन? कहते प्रभु वृंदावन नहीं है, शांतिपुर का घाट है। आपको लगता है वृंदावन है? नित्यानंदा तुमने मुझे क्या कर दिया है, धोखा दिया है। हाँ, उनके भरोसे पे पानी फेर दिया। और दूसरा कहा, जब ये लोग
शांतिपुर से जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो इन्होंने खीरचोरा, गोपीनाथ, जाजपुर ये सब पार करते करते भुवनेश्वर भी चला गया। आगे एक छोटा सा गांव आ गया और जहाँ चैतन्य महाप्रभु को शिवजी का दर्शन करने जाना था, जिस शिवजी का नाम था कपोतेश्वर महादेव, आज भी है वहाँ। मतलब शिवजी और पार्वती कबूतर बन के वहाँ थे, तपस्या कर रहे थे। राम जी आए थे उनका दर्शन करने, तो महाप्रभु ने कहा मैं कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करने जाऊंगा, हे नित्यानंदा ये क्या रखो, ये दंडा मेरा रखो। क्योंकि सन्यासी का एक ही धन है, क्या है, डंडा। और महाराज इसलिए बोला जाता है, जब डंडा होता है तो व्यक्ति ऐसे चलता है ना, समथिंग कुछ तो है, इसलिए महाराज कहा जाता है, दंडा उनके हाथ में होता है। तो चैतन्य महाप्रभु का एक ही धन था, वो दंडा था, नित्यानंद प्रभु को दिया। नित्यानंदा मैं जरा कपोतेश्वर महादेव का दर्शन करके आता हूँ, ये दंडे को सुरक्षित रखना। नित्यानंद कहते कोई चिंता नहीं है, आप जाइए दर्शन कीजिए और आइए वापस, मैं इसकी पूरी सुरक्षा करूँगा। दंडा जैसे हाथ में लिया ना नित्यानंद प्रभु ने, महाप्रभु तो गए, नित्यानंद ने दंडा हाथ में लिया, उसको देख रहे थे। नित्यानंद प्रभु दंडे को देख रहे थे, दंडा नित्यानंद प्रभु को देख रहा था और उनको इतना गुस्सा आ गया। अच्छा, ऐसे देखते रहे और उन्होंने दो तीन चीजें उनके मन में आ गई कि मेरे प्रभु को मैं अनंत शयन, अनंत शेष है, मैं अपने ऊपर वहन करता हो और तुम इतना बड़ा कैसे बन गए कि तुमको मेरे प्रभु उठा उठा के चलते हैं। और दूसरी बात नित्यानंद प्रभु को स्मरण आई, क्योंकि जो सन्यास दंड होता है उसमें सारे 33 करोड़ों देवताओं का क्या होता है, वास होता है, शास्त्र कहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ये स्वयं देवताओं के देव हैं, सभी उनके सेवक हैं और ये देवताओं को उठा के चलते हैं मेरे प्रभु, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको कहा चलो जरा साइड में आ जाओ। दंडे को थोड़ा साइड में लिया, नदी के किनारे, उस नदी का नाम था भारगी नदी। भारगी नदी, उधर गए और कहा कि अभी तुम्हारी खैरियत नहीं है, बहुत हो गया। उसको उन्होंने 3 भागों में तोड़ डाला, एक टुकड़ा किया फिर और एक टुकड़ा किया, तो उसके कितने, एक दंडे की कितनी चीजें बनी, 3 टुकड़े हो गए। पकड़ा और उसको फेंक दिया उस भारगी नदी में और बहुत नाचने लगे आनंदित होकर। नित्यानंद प्रभु खुश थे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जब आए वापस तो उन्होंने कहा नित्यानंदा मेरा सन्यास दंड कहाँ है, मुझे जरा दे दो, अभी मैं आ गया हूँ, क्योंकि जगन्नाथपुरी बहुत नजदीक था। तो नित्यानंद कहते हैं प्रभु आपको याद कैसे नहीं रहता, आप हमेशा कृष्ण प्रेम में, नाम संकीर्तन में उन्मत्त रहते हो आप। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु हमेशा 3 दशाओं में रहते थे, बाह्य दशा और अर्ध बाह्य दशा और अंत दशा। तो ऐसे 3 दशाओं में महाप्रभु रहते थे। कहते आपको कोई याद ही नहीं रहता, आप तो कृष्ण नाम करते हुए इतने उन्मत्त पागल हो गए थे, नाच रहे थे, गा रहे थे और गाते गाते आप मेरे ऊपर गिरे और मैं दंडे के ऊपर गिरा और वो बेचारा दंडा क्या हो गया, टूट गया। जैसे महाप्रभु ने सोचा ना मेरा डंडा टूट गया, महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्लास लगाई नित्यानंद प्रभु की। कहते मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, मेरा एक ही तो धन था, एक ही धन था वो दंडा, और वो भी तुमने तोड़ दिया है। कहते मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा और अभी मैं जगन्नाथपुरी आपके साथ नहीं जाऊंगा, या तो आप आगे चले जाओ मैं पीछे रहूंगा, या तो मैं आगे चला जाऊंगा आप लोग पीछे रहो, साथ साथ नहीं जाऊंगा। तो चैतन्य नित्यानंद प्रभु ने सोचा अरे इनको पीछे रखूंगा तो ये वैसे ही कृष्ण नाम में उन्मत्त रहते, पता नहीं कहाँ गिर जाएंगे, कहाँ रह जाएंगे, इनको आगे भेजता हूँ। चैतन्य महाप्रभु को आगे भेजा और फिर ये इधर आए। फिर नित्यानंद प्रभु उनके पीछे गए।
तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु हमेशा इन पर भरोसा करते हैं। हाँ, और लेकिन भरोसा इस प्रकार से उन्होंने तोड़ा था और उसके पीछे भी गुह्य दिव्य लीलाएं थे, रीजंस थे। तो ऐसे ही जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी पहुँचे, तो जगन्नाथपुरी पहुँचे तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने पहली यात्रा की, दक्षिण भारत गए 2 साल के लिए। जैसे दक्षिण भारत से आए थोड़े दिन रहे, कहते नहीं अरे बहुत दिन हो गए जगन्नाथपुरी में, अभी चलता हूँ थोड़ा सा घूम के आता हूँ। कहते अभी वृंदावन चला जाऊंगा। तो उन्होंने सोचा वृंदावन जाऊंगा, लेकिन रूट कौन सा लूंगा, नवद्वीप होते हुए वृंदावन जाऊंगा। हाँ, वहाँ भक्तों के दर्शन करूंगा, गंगा में स्नान करूंगा, फिर वृंदावन जाऊंगा। तो ये जो रूट था, ये पहली यात्रा थी उनकी, वृंदावन यात्रा। तो चैतन्य महाप्रभु आए नवद्वीप में, कई भक्तों से मिले और वहाँ से चैतन्य महाप्रभु कहाँ गए, राम के लिए गए, जहाँ रूप सनातन को दीक्षा दी। फर्स्ट वृंदावन यात्रा में रूप सनातन को तमाल वृक्ष के नीचे दीक्षा दी। आज भी आप राम के लिए जाते तो वो वृक्ष अभी भी है। और दीक्षा देने के बाद चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह एक स्थान में बैठ जाते हैं, जिसका नाम था कनाई नटशाला। कनाई नटशाला के पास चैतन्य महाप्रभु आते हैं और वहाँ से गंगा नदी को क्रॉस करते हैं और फिर वहाँ बैठ जाते हैं। और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को कहते हैं कि हे नित्यानंदा, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। हाँ, तो नित्यानंद कहते कि ये उचित समय नहीं है वृंदावन जाने का। तो कुछ समय के लिए वहाँ वो बैठे रहे, नित्यानंद प्रभु के साथ उन्होंने चर्चा की। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि देखो नित्यानंदा, व्यक्ति को जहाँ अच्छा लगता है, जिस स्थान में जो उसके लिए अनुकूल हो, उस स्थान में व्यक्ति को रहना चाहिए। हाँ, मुझे वृंदावन हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन मुझे आप लोगों ने कहाँ रखा है, नीलाचल जगन्नाथपुरी में रखा है। लेकिन मैं तो कहाँ निवास करना चाहता हूँ, वृंदावन में वास करना चाहता हूँ। तो फिर वो दिन बीता तो चैतन्य महाप्रभु दूसरे दिन सुबह सुबह अपने भक्तों को लिए और निकल पड़े। हाँ, कीर्तन करते हुए जा रहे थे। हाँ, जैसे आपने सुना होगा, महाप्रभु जब कीर्तन करते हुए जा रहे थे तो इतना जोर जोर से कीर्तन हो रहा था, लेकिन उसके बीच में चैतन्य महाप्रभु क्या चिल्ला रहे थे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। बीच बीच में ये शब्द का उच्चारण कर रहे थे, नरोत्तम नरोत्तम नरोत्तम। और महाप्रभु का एक हाथ नित्यानंद प्रभु के कंधे में था और ऐसे चिल्लाते हुए जा रहे हैं। तो भक्तों ने देखा, भक्तों ने जोर जोर से कीर्तन को बड़ा धीमे कर दिया कि ये कौन सा शब्द है। हमने तो ये हरे कृष्णा सुना है। महाप्रभु भी जब से ये संकीर्तन शुरू किया है तब से क्या बोलते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो जब चैतन्य महाप्रभु को देखा ये क्या है, नरोत्तम नरोत्तम चांट कर रहे हैं, और नरोत्तम नरोत्तम करते हुए चैतन्य महाप्रभु गिर पड़ते हैं। गिर के फिर उनको वो अपनी आंखें खोलते हैं और चैतन्य महाप्रभु फिर चिल्लाने लगते हैं, मथुरा मथुरा मथुरा। हाँ, अभी ये जो मथुरा मथुरा नरोत्तम नरोत्तम, भक्तों ने देखा महाप्रभु बहुत रो रहे हैं, तो भक्तों का हृदय फटने लगा और चैतन्य महाप्रभु की अवस्था, कई सारे वहाँ के गांव के लोग आ गए और वो देखने लगे। उन्होंने देखा कि चैतन्य महाप्रभु मथुरा मथुरा नरोत्तम नरोत्तम करते हुए क्रंदन कर रहे हैं, तो वो भी लोग रोने लगे। उनका जो हृदय है हाँ पिघल गया। और बीच बीच में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु मथुरा मथुरा बोलते थे, फिर अभी बोलने लगे राधा राधा राधा। तो ये भक्तों को समझ में नहीं आ रहा था। आज विशेष नाम संकीर्तन है जिसमें मथुरा भी है, राधा रानी भी है, नरोत्तम नरोत्तम है। फिर चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के वियोग में आ गए। हाँ, घिरते हुए चैतन्य महाप्रभु और रोने लगे
और चैतन्य महाप्रभु एक मानो कोई सखी हो, कोई गोपिका हो, उस भाव में चिल्लाने लगे और कहने लगे, हे राधा, हाँ मेरा जो शरीर है वो जल रहा है कृष्ण के विरह में। हाँ, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु रोदन कर ही रहे थे और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि कब मुझे कृष्ण प्राप्त होंगे, कब मैं कृष्ण को देख पाऊंगा। तो ऐसे जब रो रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने उनको उठाया और नित्यानंद प्रभु ने कारण पूछा कि हे प्रभु, आपके इतने क्रंदन का क्या कारण है? आपको कभी हमने सुना नहीं नरोत्तम 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 करते हुए, आज क्यों आप नरोत्तम नरोत्तम चिल्ला रहे हो या उच्चारण कर रहे हो? तो चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि शायद आप इसलिए तो नहीं बोल रहे हो कि कोई नरोत्तम नाम का कोई महापुरुष प्रकट होने वाला है फ्यूचर में। चैतन्य महाप्रभु कहते, नित्यानंदा, जब तक तुम इस जगत में हो ना, तब तक मुझे प्रचार की कोई चिंता नहीं है। जब तक तुम हो तब तक ये आंदोलन फैलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। लेकिन मुझे चिंता क्या है, जब मैं नहीं रहूंगा और जब तुम भी नहीं रहोगे तो ये जो आंदोलन मैंने शुरू किया है, नाम संकीर्तन आंदोलन, ये चलेगा कैसे? फिर नित्यानंद प्रभु के गले में उनको आलिंगन करके चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से रोने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने अपने आंसुओं से नित्यानंद प्रभु का सारा शरीर भिगा दिया। तो ऐसे जब ये दोनों की चर्चा हो रही थी तो चैतन्य महाप्रभु नरोत्तम के बारे में और विस्तृत रूप से नित्यानंद प्रभु को बताने लगे। नित्यानंद प्रभु को कहा कि देखो नित्यानंदा, मैंने तो नवद्वीप को डुबो दिया कृष्ण नाम संकीर्तन से, और मैं जब नवद्वीप से उड़ीसा चला गया, जगन्नाथपुरी गया, तो जगन्नाथपुरी को भी मैंने इस नाम संकीर्तन से डुबो दिया। और मैं जब दक्षिण भारत की यात्रा में गया तो जहां जहां गया उस स्थान को भी मैंने नाम संकीर्तन को डुबो दिया है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आगे आने वाला जो समय है उसमें भी सारे लोग, सारे स्थान इस नाम संकीर्तन से डूब जाने चाहिए। तो फिर महाप्रभु ने कहा, देखो नरोत्तम, नित्यानंद आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा गांव सामने, गडेरहाट वो एरिया है, राजसाई जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ, अभी तो बांग्लादेश में है। तो उन्होंने कहा वहाँ एक छोटा सा गांव है खेतुरी, उसमें आगे चलकर मेरा एक भक्त का प्राकट्य होगा। और वो भक्त साधारण भक्त नहीं होगा, मेरा जो प्रेम है जब एक मूर्ति बन जाता है वो है नरोत्तम दास ठाकुर। महाप्रभु ने कहा नरोत्तम दास ठाकुर क्या है, कौन है? प्रेममय कलेवर। कलेवर मीन्स क्या? शरीर। गीता में हम पढ़ते ना, तो महाप्रभु ने कहा प्रेममय कलेवर या प्रेममय तनु। जैसे प्रभुपाद कौन है? कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। कृष्ण की कृपा जब मूर्ति का रूप मूर्तिमान रूप धारण करती है तो वो श्रील प्रभुपाद है। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है वो जब मूर्तिमान रूप में प्रकट होता है तो वो कौन है? हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर है। तो महाप्रभु ने इतना प्रोमिनेंट उनको प्रकट कराया है, नरोत्तम दास ठाकुर का, नरोत्तम दास ठाकुर को प्रकट कराया है। और नित्यानंद प्रभु बहुत आनंदित हो गए कि आपके ये विशेष कृपा पात्र भक्त होंगे। और उन्होंने कहा कि मैं इस नरोत्तम के लिए ये जो कृष्ण प्रेम है वो प्रकट होगा, उसके लिए ये कृष्ण प्रेम यहाँ इस नदी में छोड़ के जाऊंगा हे नित्यानंदा। और नित्यानंदा तुम्हारी कृपा होगी तभी उसको ये कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो इसलिए आप देखो जितने भी महान आचार्य हुए हैं उनके ऊपर नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा हुई है।
जिसके द्वारा वो कृष्ण प्रेम को अवगत करते हैं और ये जो कृष्ण नाम का प्रचार है वो कर पाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी, हाँ, रघुनाथ दास गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, कितने ऐसे आचार्य हैं जिनके ऊपर कृपा होने के कारण ही वो चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त कर पाए या कृष्ण को प्राप्त कर पाए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने फिर दूसरे दिन अपने भक्तों के साथ कीर्तन करते करते उस पद्मा नदी में गए। हाँ, पद्मा नदी क्या है? गंगा नदी है। जब ये गंगा आगे बहती है तो वो कई धाराओं में विभक्त होती है, और जब एक धारा बांग्लादेश में जाती है तो उसको पद्मा नदी कहा जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हे नरोत्तम, मैं आगे चलकर इस पद्मा नदी में, हे नित्यानंदा, मैं इस पद्मा नदी में नरोत्तम के लिए, हाँ, वो रखूंगा, कृष्ण प्रेम उसमें स्टोर करके रखूंगा। और फिर महाप्रभु कीर्तन करते करते और रोते रोते गए उस नदी की तरफ, और फिर कीर्तन को रोका चैतन्य महाप्रभु ने, और उस नदी में नित्यानंद प्रभु के साथ, हाँ, उन्होंने प्रवेश किया। और जैसे प्रवेश किया तो वो जो पद्मा नदी है उसकी जो लहरें हैं, बहुत उत्तंग लहरें बढ़ने लगी, मानो कोई सुनामी आ रहा है। और सारा जो गांव है, सारे लोग देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु के स्पर्श के कारण इसमें बड़ी बड़ी तरंगे, लहरें प्रकट हो रही थी। तो फिर महाप्रभु वहाँ खड़े रहे जल के अंदर, तो बहुत ही सुंदर स्त्री उनके सामने प्रकट हो जाती है, जो साक्षात कौन थी? पद्मा नदी थी। और वो कहती कि हे प्रभु, क्या मैं आपकी सेवा करूं? तो चैतन्य महाप्रभु कहते कि हे पद्मा, ये मैं जो कृष्ण प्रेम है, लव ऑफ गॉड, हाँ, ये आपके पास रखना चाहता हूँ। यहाँ ही खेतुरी में एक मेरा भक्त प्रकट होगा, नरोत्तम, और जब वो यहाँ आएगा आपके पास, आप उसको ये कृष्ण प्रेम प्रदान करो, उसको दे दो, हाँ, मेरी सेवा के लिए उसको प्रदान करो। तो उन्होंने कहा कि कैसे मुझे पता चलेगा कि नरोत्तम कौन है? वो पद्मावती पूछती है। पद्मावती बोले, प्रभु करो निवेदन, के मने जाने बोकार नामो नरोत्तम। उसने कहा कि मैं कैसे जानूंगी कि किसका नाम नरोत्तम है? तो महाप्रभु कहते हैं, जहार परश तुम्हें आदिक उथालिबा, से नरोत्तम प्रेम तारे तुम्हें दिबा। कि जिसका स्पर्श करने मात्र से अधिक तरंगे तुम में आ जाएंगी, समझ लेना कि वो कौन है? नरोत्तम है। हाँ, तो महाप्रभु ने वो स्टोर कर दिया नरोत्तम दास ठाकुर के लिए वो जो प्रेम है। फिर महाप्रभु ने उस पद्मा नदी को क्रॉस किया और चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ कहाँ चले गए? जगन्नाथपुरी वापस गए। वृंदावन के लिए निकले थे लेकिन वृंदावन नहीं पहुंच पाए। यहाँ से वापस चले जाते नरोत्तम के लिए सेवा, उनके अरेंजमेंट करके चैतन्य महाप्रभु पुरी जाते हैं। पुरी जाकर फिर नित्यानंद को कहते, नित्यानंदा तुम अभी बंगाल चले जाओ वापस और वहां जाकर कृष्ण नाम का प्रचार करो। तो नित्यानंद के साथ कई भक्तों का एक ग्रुप देते हैं महाप्रभु। नित्यानंद प्रभु बंगाल जाते हैं तो नित्यानंद प्रभु को कहा था कि कृष्ण नाम का प्रचार करो, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उसमें एक चीज ऐड कर दी और वो क्या था? गौरांगा नाम। कौन सा नाम? हाँ, ये जो गौरांगा हम चिल्लाते हैं ना, ये किसकी देन है? नित्यानंद प्रभु की है। उनको बोला था, कल ही तो बोला था, क्या घर घर जाओ, हाँ, हरिदास ठाकुर के साथ और सबसे कृष्ण बुलवाओ। लेकिन जब जगन्नाथपुरी से भेजा उनको कि जाओ बंगाल में और सबको ये कृष्ण नाम का प्रचार करो, नाम संकीर्तन का, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने कृष्ण नाम के साथ साथ कौन से एक नाम को इंट्रोड्यूस कर दिया? गौरांग महाप्रभु का गुणगान, गौरांगा नाम का कीर्तन। हाँ, लोग उसको भी चांट किया करते थे। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु गए और उन्होंने
प्रचार प्रसार आदि वहाँ बढ़ाया, तो आगे चलकर वही जो स्थान है खेतुरी, वहाँ एक छोटे से स्थान का राजा थे कृष्णानंद दत्त और उनकी पत्नी थी नारायणी देवी। तो जो भक्ति विनोद ठाकुर है वो इनके ही लिनेज में आते हैं, वंश में। ये कृष्णानंद दत्त, भक्ति विनोद ठाकुर का नाम क्या था? केदारनाथ दत्त। तो वो पूरा डिटेल हमें वो प्राप्त होता है। हाँ, तो ये कृष्णानंद दत्त और नारायणी देवी, हाँ, इनको कोई संतान नहीं थी, राजा थे, लेकिन उस समय के जो राजा थे वो सब बड़े बड़े मुस्लिम शासकों के अंडर थे। तो ये तो महान भक्त थे कृष्णानंद दत्त, उनको संतान नहीं थे, तो प्रतिदिन शालिग्राम शिला की आराधना करते थे, रोज उनको गंगा जल और तुलसी अर्पित करते थे। और एक दिन उनको स्वप्न आया, कुछ ग्रंथों में लिखा है स्वप्न आया, कुछ बुक्स में लिखा है कि एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी। क्या? कि आपको एक पुत्र लाभ होगा, महापुरुष, ऐसा पुत्र होगा कि आने वाले उस लोगों को वो कृष्ण प्रेम में डुबो देगा, ऐसा आपका विशेष पुत्र होगा और उसका नाम होगा नरोत्तम, और वो सारे जगत के जीवों के मुख पर आनंद ला देगा, जीवन में आनंद की वर्षा कराएगा। तो ये बहुत आनंदित हो गए, दोनों को एक साथ ही स्वप्न आया, नारायणी देवी को भी और कृष्णानंद दत्त को। और फिर कालांतर में हम देखते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर, जैसे ये गर्भवती थी नारायणी देवी, तो एक एस्ट्रोलॉजर आया ज्योतिषी, और उसने कहा आपको एक विशेष बालक, एक पुत्र लाभ होने वाला है जो सारे अमंगलता को दूर करेगा और वो महापुरुष प्रकट होगा। हाँ, तो ये सब चीजें हो रही थी वह खेतुरी में। तो नरोत्तम दास ठाकुर अपनी माता के गर्भ में 10 महीने और 10 महीने और 10 दिन के लिए रहे गर्भ में। जनरली 9 महीने रहता है ना कोई, हाँ, 10 महीने रहे, 10 दिन के पश्चात प्रकट हो जाते हैं। और जैसे उनका प्राकट्य हो गया ना, आसपास के गांवों में बहुत जोर जोर से कीर्तन होने लगा। तो ये इनके माता पिता समझ गए कि ये पुत्र कोई साधारण पुत्र नहीं है। और जैसे प्रकट हो गए तो एक ज्योतिष ने कहा था कि इसको कभी नदी के पास नहीं जाने देना, नदी से इसको खतरा है। हाँ, हमारे माता पिता कहते हैं ना, अरे मंदिर नहीं जाने देना, उसको खतरा है। हाँ, भक्तों के पास मत जाने देना, वो हरे कृष्णा भक्तों के पास है ना। तो वैसे ही उसने कहा था इसको कभी नदी के पास नहीं जाने देना। अभी कई बार होता है ना, हम कुछ ज्योतिषी को दिखाते हैं और वो कहते हैं नहीं तुम्हें ना पानी से खतरा है, तुम्हें इससे खतरा है, आग से खतरा है। हाँ, क्या पता हम वहां चले जाए, प्रेम हमारे लिए भी रखा हो। नरोत्तम दास ठाकुर के लिए तो बोला था उस व्यक्ति ने कि इनको जल से खतरा है, और वो भी कौन से नदी का जल? पद्मा नदी का, विशेष रूप से। तो इतने गार्ड्स की व्यवस्था की, नदी और घर के बीच में केवल सिक्योरिटी गार्ड ही खड़े रहते थे। राजा के पुत्र थे ना, जाना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर तो महाप्रभु के नित्य पार्षद है। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर जब थोड़े से बड़े हुए तो उनका जब अन्नप्राशन होता है, तो अन्नप्राशन संस्कार हुआ तो सब लोगों को बुलाया, ब्राह्मणों को, जमींदारों को, और बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। और एक सिल्वर स्पून में, सिल्वर नहीं गोल्ड के स्पून में, और गोल्ड का कटोरी लिया, राजा के पुत्र है, उसमें से ऐसे ब्राह्मण अन्नप्राशन पहली बार अन्न खिलाने जा रहा था, लेकिन नरोत्तम मुंह ही नहीं खोल रहा था, चुप, हाँ, चुप्पी लगा के बैठा था और बस अपनी गर्दन इधर उधर कर रहा था, खा ही नहीं रहे थे। तो एक वैष्णव वहाँ था, सब लोग चिंतित हो गए कि इतना बड़ा अन्नप्राशन संस्कार की तैयारी हुई है, लेकिन जिसको खिलाना है वो बिल्कुल मुंह बंद करके बैठा है। तो इनके जो पिता है कृष्णानंद दत्त आदि बहुत चिंतित हो गए। तो वह एक गौड़िया वैष्णव था,
उस फेस्टिवल में एक भक्त था, उसने कहा ये कोई साधारण बालक नहीं लग रहा है मुझे, ये इसलिए नहीं खा रहा है, मुंह नहीं खोल रहा है, शायद आप ये जो लेके आए हो ना कटोरे में जो भी भोजन, ये ऑफर करके लाए हो क्या, कृष्ण को अर्पित करके लाए हो? तो जो कटोरा लेके आया तो कहते डायरेक्ट किचन से लेके आए हैं ये कृष्ण को अर्पित नहीं किया है, प्रसाद नहीं है, ये डायरेक्ट हम लेके आ गए। वो गौड़िया वैष्णव ने कहा इसलिए ये बालक क्या नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है, जाओ कृष्ण प्रसाद लेके आ जाओ। तो कोई व्यक्ति दौड़ के जाता है और कृष्ण प्रसाद को लेके आता है, कटोरे को लाते हैं और जैसे ही स्पून ऐसे निकाल के करते तो नरोत्तम क्या करता है, अपना मुंह खोल देता है और फिर उनका अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है। तो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो स्कूल में जाने लगते हैं, तो स्कूल में जाते हैं तो जब भी स्कूल से वापस आएंगे जल्दी अपने बुक्स वगैरह एक कोने में छोड़कर दौड़ पड़ते थे एक भक्त के पास जिनका नाम था कृष्णदास। एक ब्राह्मण भक्त थे जो बहुत, क्योंकि वो कृष्ण कथा बहुत वर्णन करते थे और विशेष रूप से चैतन्य महाप्रभु का गुणगान और चैतन्य महाप्रभु के जितने भक्त हैं उनका बहुत वर्णन करते थे। वो कृष्णदास ये नरोत्तम दास ठाकुर को बहुत अच्छे लगते थे। जब भी दौड़ के आएंगे उनके पास जाएंगे और कहेंगे मुझे ना महाप्रभु के भक्तों के बारे में सुनाओ, मुझे चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनाओ, मुझे चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के बारे में सुनाओ। हाँ, इनका स्वाभाविक अनुराग था। जैसे जैसे सुनते रहते थे इतना सुना कि अभी उन भक्तों की ओर जाने का ही मन करने लगा कि अभी खेतुरी में नहीं रहना है, अभी खेतुरी से क्या करना है, मुझे बाहर निकलना है, अभी वृंदावन की ओर जाना है, नवद्वीप की ओर जाना है, जगन्नाथपुरी की ओर जाना है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु के पार्षद निवास करते हैं, मुझे खेतुरी में नहीं रहना है। लेकिन छोटे से बालक थे, अभी 12 साल की आयु थी, तब इतनी तड़प, इतनी लालसा और तीव्रता थी। हाँ, जब इसलिए तो योग्यता वही है, तत्र लौल्यम मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृतिर्न लभ्यते। कितनी तीव्रता है आपकी कृष्ण को जानने के लिए, कितनी तीव्रता है आपके अंदर सुनने के लिए, सेवा करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, उससे पता चलता है कि आप कितने तीव्रता से कृष्ण की ओर जाना चाहते हो। जब तक ये लालसा नहीं होगी ना किसके अंदर बहुत तेजी से, तब तक तो ये ऐसा ये आध्यात्मिक जीवन आयाराम गयाराम लोगों के लिए है। हाँ, जो तीव्रता वाले लोग हैं वही कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए तो भागवतम भी बोलता है क्या, तीव्रेन भक्ति योगेन यजतः पुरुषः परम। हाँ, कभी कभी हो सकता है हम सोचते हैं मेरे अंदर बहुत अनर्थ है, ये है वो है, अरे ठीक है, इतना मत सोचो कितने हजारों अनर्थ है, सोचो ना मुझे अंदर तीव्रता लाओ भक्ति की, करो अधिक से अधिक हरि नाम, करो अध्ययन, करो सेवाएं, सब कुछ करो तीव्रता से। मुझ में हजारों अनर्थ है, जो भी है रहने दो उनको। जब आप तीव्रता ला दोगे, वो बेचारे अनर्थों का इतना स्पीड नहीं है जितना ये श्रवण कीर्तन का है, वो छोड़ के भाग जाएंगे आपको, क्या रे इसमें बहुत स्पीड आ गया। हाँ, तो ऐसी तीव्रता जब आ गई, लालसा उनके हृदय में, उन्होंने कहा, फिर उनके माता पिता सोचने लगे 12 साल की आयु में इसका ना विवाह करना होगा, तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। उनको कहा मुझे तो महाप्रभु के पास जाना और ये इनको विवाह की पड़ी है मुझे कहा जीवन का लक्ष्य कहाँ है वृंदावन में, अरे मुझे खेतुरी में ये बांध के रखना चाहते हैं। तो उस समय उन्होंने कहा, रोने लगे, रात रात रोते रहते थे, हा नित्यानंदा, हा गौरांगा चिल्लाते थे, और फिर एक शब्द उच्चारण करते थे। वो कहते थे, हरि हरि कबे हम हब वृंदावन वासी, कि ये हरि कब मैं वृंदावन का वासी हो जाऊंगा। हाँ, वैसे हमें होना चाहिए, कब मैं वैकुंठ चला जाऊंगा। हाँ, ऐसे कभी याद ही नहीं आता, हमें लगता है कब घर जाऊंगा, है ना, कब इस सेक्टर में, इधर जहाँ जहाँ अपना निवास है वहाँ कब पहुँचूंगा।
ऑफिस में होते तभी घर, मंदिर होते तभी घर जाना है। कभी सोचते अरे वैकुंठ भी जाना है मुझे, कब वैकुंठ जाऊंगा, कब वृंदावन जाऊंगा, ऐसे होता ही नहीं है। तो यहाँ वो चिल्लाने लगे, रोने लगे, हरि हरि कबे हम वृंदावन वासी, कब मैं वृंदावन का वासी होऊंगा। जब ऐसे रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, दुखी हो रहे थे, व्याकुल हो रहे थे, तब नित्यानंद प्रभु उनके स्वप्न में आए। हाँ, नित्यानंद का बड़ा रोल है। नित्यानंद प्रभु आए स्वप्न में और उन्होंने कहा, नरोत्तम इस विवाह के बंधन में बंधना नहीं है तुम्हें तो महाप्रभु ने किसी और कार्य के लिए बनाया है। विवाह करके तो इधर ही रहना पड़ेगा। नरोत्तम तुम क्या करो, सुबह होते ही कुछ ना कुछ प्रयास करके कहाँ पहुंचो, बस कहा पद्मा नदी, कुछ भी हो ट्रिक करो। जैसे प्रभुपाद कहते हैं ना, बाय हुक एंड क्रुक डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, चाहे जो मर्जी करना पड़े लेकिन क्या करो, मेरे किताबों का वितरण करो। तो नरोत्तम दास ठाकुर को नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि हे नरोत्तम सुबह उठो और कुछ भी हो, हाँ, पद्मा नदी की ओर पहुंचो। तो नरोत्तम दास ठाकुर पद्मा नदी की ओर निकल पड़ते हैं और बल्कि कई बार छुप छुप के तट तक गए थे, लेकिन अंदर नहीं गए थे। बच्चों के साथ खेलते खेलते तट तक पहुंचे थे पद्मा के, लेकिन गए नहीं थे। लेकिन अभी जब बोला तो पद्मा नदी में उन्होंने वो गए सुबह दौड़ के और उसके अंदर प्रवेश किया। जाकर बहुत आनंदित हो रहे थे कि नित्यानंद ने मुझे स्वप्न आदेश दिया है। दौड़ के गए, उनको प्रणाम किया पद्मा रिवर को, और पद्मा रिवर में गौरांगा गौरांगा चिल्लाते हुए प्रवेश कर दिए। और जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया गौरांगा गौरांगा कहते हुए, तो बहुत बड़ी बड़ी लहरें उसमें से उछलने लगी, और जैसे उछलने लगी तो पद्मा रिवर प्रकट हो गई। कहा नरोत्तम, हाँ ये देखो, तुम जरा हाथ आगे करो। जैसे हाथ आगे करो, तो ये बालक ही थे 12 साल के, हाथ आगे किए तो उस पद्मा नदी ने, जो चैतन्य महाप्रभु ने जो उनके लिए कृष्ण प्रेम स्टोर करके रखा था, वो उनको प्रदान किया। और जैसे लिया उन्होंने अपने हाथ में, वहां वर्णन करते कि उस कृष्ण प्रेम को ऐसे पिया। हाँ, क्या किया उन्होंने, उसका पान किया। तो ये नाम संकीर्तन ही है जिसके द्वारा कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो उन्होंने जैसे पिया, वो कहते कि पूरा संतुष्टि होने तक उसका पान किया, और उन्होंने पीते ही वो नाचने लगे, गाने लगे, रोने लगे, कृष्ण कृष्ण कहते हुए, और पूरा दिन उधर रहे। तो यहाँ उनकी जो माता है और उनके पिता है, वो उनको ढूंढने लगे, हाँ कि कहाँ गया पुत्र, कहाँ गया। और उनकी माता नरोत्तम को क्या कहती थी, नारू कहा करती थी, मेरा नारू कहाँ गया, सुबह से देखा नहीं, नारू कहाँ है, नारू कहाँ है। हाँ, तो फिर ढूंढ 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 के पता चला, लोग देखने लगे, वो भी नदी की तरफ दौड़ी। हाँ, क्योंकि नदी का बोला था ना, तो फिर गए, पानी में तो नहीं चला गया। तो गए तो वो बालक तो है, लेकिन कलर कुछ अलग हो गया है। मेरा बालक ब्लैक एंड व्हाइट था लेकिन अभी कैसे हो गया है, गोल्डन। हाँ, गोल्डन कलर का, सुवर्ण वर्ण हो गया है। तो देखा, दूर से देखा, बच्चा तो मेरा ही लगता है, लेकिन इसने कलर किसका लिया है। हाँ, तो फिर जैसे जैसे नजदीक गई तो देखा कि मेरा ही नारू है, लेकिन वो रो रहा है। गौरांग गौरांग नित्यानंद कहते हुए उसके आंसू की धारा बह रही है आंखों से, और फिर उनका आलिंगन करती है। और ये स्टॉप नहीं हो रहे थे, कृष्ण कृष्ण गौरांग नित्यानंद कैसे तो घर लाया। बहुत दुखी हो गए थे, और इनको जरूर ये हो गया कि अनहोनी हो गई है, कि कोई ना कोई भूत पिशाच ने इसको पकड़ लिया है, तब से इसकी हालत खराब हो गई है। हाँ, और फिर जैसे घर लाया, एकांत में बिठाया नारायणी देवी ने, और नारायणी देवी कहते, बालक हे नारू, सच सच बता क्या घटना हुई थी। कहते हैं कि मैं क्या बताऊं माता, जैसे मैंने उस जल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही
एक सुवर्ण बालक मेरे सामने खड़ा हो गया और मेरे शरीर में चला गया, गोल्डन कलर का बालक चला गया मेरे अंदर, और तब से मेरी यह हालत हो गई है। तो उस नारायणी देवी ने सोचा कोई भूत गोल्डन कलर का होगा, जो गोल्डन कलर का भूत अंदर चला गया, तो एक ओझा को बुलाया जो भूत उतारने वाला। नरोत्तम दास ठाकुर को बिठा दिया ऐसे, वो बैठे हैं गौर गौर हरि हरि कहते हुए, और वह ओझा भी बैठा है भूत उतारने वाला अपनी सारी सामग्री लेकर, और उसने पूरे उसके ऊपर जो भी झाड़ू मारना जो सब कुछ किया, और कहा कि ये तभी ठीक हो सकता है एक सियार का जो ब्रेन है उसका सूप बनाया जाए और इसको पिलाया जाए, तब ये नारू ठीक होगा। तो राजा ने ऑर्डर दिया, सियार को पकड़ो, उसके ब्रेन को निकालो, उसका सूप बनाओ और इसको पिलाएंगे। नरोत्तम रोने लगे, कहते मेरे कारण किसी पशु का हत्या किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा। जैसे प्रभुपाद बीमार हो गए थे ना, बुखार आ गया था, लीलामृत में शुरुआत में पढ़ते हो, उनको भी मुर्गी का सूप पिलाने जा रहे थे। डॉक्टर ने कहा था, प्रभुपाद की मदर रजनी, क्या नाम था, हाँ, तो नरोत्तम, फिर तब से नरोत्तम दास ठाकुर कृष्ण के लिए व्याकुल हो गए। हाँ, तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर कैसे तो रह पाए वहाँ, हाँ, रहे नहीं फिर ज़्यादा समय। फिर आगे हम कभी सुनेंगे उनके बारे में, लेकिन कहने का तात्पर्य है विशेष विशेष आचार्य है श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, और उनके जो गीत है वो हृदय को द्रवित करने वाले हैं। हाँ, उनकी ये सबसे बड़ी देन है, 2 ग्रंथ। हाँ, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कहते हैं, किसी एक भक्त ने नवद्वीप में उनको प्रश्न पूछा कि हे बाबा जी महाराज, आप बताइए कि कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, कोई फास्ट और सरल विधि। तो उन्होंने कहा कृष्ण प्रेम के लिए आपके पास 2 आना होना चाहिए। आना मीन्स ना 2 छोटे कॉइन्स, अभी तो रुपीज है, मानो 2 रुपए होने चाहिए। तो उन्होंने कहा 2 रुपए तो पड़े रहते जेब में, क्या करना है उस 2 रुपए का। गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने कहा दौड़ते हुए जाओ मार्केट में और जाकर 2 किताबें खरीद के ले आओ। हाँ, एक नरोत्तम दास ठाकुर के 2 ग्रंथ, और उन्होंने 2 ही बुक लिखी हैं, प्रार्थना और प्रेमा भक्ति चंद्रिका। उनको लाओ और उनको पढ़ो बस, और कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसी से आपको क्या मिल जाएगा, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हाँ, तो ये विशेष उनके ग्रंथ थे और है ही बहुत पावरफुल। प्रभुपाद भी प्रतिदिन दोपहर के समय में अपना हारमोनियम लेते थे इतने बिजी शेड्यूल में, और नरोत्तम दास ठाकुर के जो गीत है अकेले बैठकर गाया करते थे। हाँ, जैसे मैंने कई बार कहा है कि लंदन में एक बार प्रभुपाद यमुना देवी दासी और पुरुषोत्तम दास इन भक्तों के साथ बैठे थे, तो प्रभुपाद के सामने यमुना दासी बैठी थी। प्रभुपाद ने कहा, यमुना बताओ मुझे कि तुम्हारा फेवरेट गीत कौन सा है, कौन सा भजन या आपको सबसे अच्छा लगता है। यमुना दासी ने कहा, प्रभुपाद मुझे चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टकम मेरा फेवरेट है, हमेशा गुनगुनाती रहती हूँ। अभी यमुना भी कोई साधारण नहीं है। प्रभुपाद को दे, प्रभुपाद आपका कौन सा फेवरेट सॉन्ग है बताइए मुझे। तो प्रभुपाद कहते नरोत्तम दास ठाकुर का सॉन्ग, हरि हरि विफले जन्म गोनाइनो, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना बजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो। मेरा फेवरेट सॉन्ग है नरोत्तम दास ठाकुर का, जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर बहुत दीनहीन भाव विनम्रता धारण करते हुए अपने आप को पतित आधम स्वीकार करते हुए बोल रहे हैं, हरि हरि विफले जन्म गवाइनो, कि ये हरि मैंने अपना जीवन विफलता से गवा दिया है। मनुष्य जीवन प्राप्त करने के पश्चात भी मैंने राधा की कृष्ण की उचित रूप से आराधना नहीं की है, तो ये मेरा दुख है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद उस गीत को तुरंत गाए यमुना देवी के सामने, यमुना दासी के सामने। तो ऐसे ये विशेष उनकी देन है, बहुत पावरफुल उनके ग्रंथ है। भक्त चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं बोला था लोकनाथ गोस्वामी को कि ये नरोत्तम ऐसा होगा, वो जब गाएगा ना तो जो
लकड़ी भी है या पत्थर भी है वो पिघल जाएंगे, इतना उसका पावरफुल कीर्तन होगा। महाप्रभु के शब्द है। लोकनाथ गोस्वामी को बोला था, वृंदावन उनको भेजा ना लोकनाथ गोस्वामी को, उनको कहा ऐसा नरोत्तम जब आएगा उसको दीक्षा देना, अपना शिष्य स्वीकार करना। तो ये जो उनके दो ग्रंथ थे, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, भक्ति सिद्धांत सरस्वती जब छोटे बालक थे ना, स्कूल में जाते थे, तो ये भक्ति सिद्धांत क्या करते थे, भक्ति विनोद ठाकुर आते थे, क्या रे पढ़ाई कर रहे हो ना, स्कूल एग्जाम वगैरह आ रही है, आप थोड़ा विजुअलाइज कीजिए कि भक्ति विनोद ठाकुर आए और भक्ति सिद्धांत का एग्जाम आने वाला है। बालक थे और वो अपनी मैथ की किताबें पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे, सब पढ़ रहे, सारे पढ़ने पड़ते थे उनको। तो भक्ति सिद्धांत महाराज पढ़ते तो थे, सारे स्कूल में जाते थे तो पढ़ते थे अंग्रेजों के समय, लेकिन साथ ही साथ अपनी किताबों के नीचे ना ये नरोत्तम दास ठाकुर की दो किताबें रखते थे। भक्ति विनोद ठाकुर साइड में चले गए कि वो साइड में और उनको पढ़ा करते थे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जीवन में ये आता है कि उनका अनुराग भी नरोत्तम दास ठाकुर के जो दो गीत संग्रह है, प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना, इनके लिए अत्यधिक था। तो ये विशेष विशेष देन है। और उनका ये जो ग्रंथ है प्रेम भक्ति चंद्रिका, सारे टीचिंग्स का सार है। जितने भी वेद उपनिषद आदि थे उसका सार श्रीमद् भागवतम है, और सारे इन सब ग्रंथों का सार ये गोस्वामियों के ग्रंथ है। गोस्वामियों के ग्रंथों को भी निचोड़े तो उसका सार चैतन्य चरितामृत है, और चैतन्य चरितामृत को भी ऐसे निचोड़ोगे ना तो उसमें से एक ग्रंथ टपक के गिरेगा, और वो है नरोत्तम दास ठाकुर का प्रेम भक्ति चंद्रिका। और उसको भी और निचोड़ोगे तो किसके ग्रंथ टपक के गिरेंगे? प्रभुपाद के। तो ये विशेष देन है हमें श्रील प्रभुपाद की। तो कम से कम उनके गीतों को तो याद करें, दो चार गीत कंठ में रखे। कर्मी जीवन में दुनिया भर के गाने रखे होंगे, अभी भी बीच बीच में याद आते होंगे। तो ऐसे वैष्णव सॉन्ग्स को आप वो बनाइए, हार बनाइए, कंठाहार। इतने वैष्णव सॉन्ग याद हो जाने चाहिए। जब भी आँख खुले एक वैष्णव सॉन्ग बाहर निकलना चाहिए। कम से कम अभी आज तो ये याद करे, हरि हरि विफले जन्म गोवाइनु, प्रभुपाद का फेवरेट है, उसको भी हम अपना फेवरेट बनाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, पतित पावन श्रील प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।